जैसे ही भक्ति ने बताया, नारद जी कहने लगे, बस इतनी सी दुख की बात है, इन ज्ञान वैराग्य को तो मैं अबाल तुम्हारे सामने और जवान बनाता हूं। अपने वेद वेदांत गीता के श्लोकों को पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ा तो जो ज्ञान वैराग्य है वो उठ करके खड़े हो गए और जवान हो गए। जैसे ही जवान हुए तो अब तो नारद जी महाराज नाचने लगे और कहने लगे, देखो देखो, मैं पहले ही कहता था कि मैं भक्ति का अवतार हूं। मैंने ज्ञान और वैराग्य दोनों को, उनके दोनों का बुढ़ापा समाप्त कर दिया। भगवान ने देखा कि नारद को तो अभिमान हो गया। अब भगवान कभी अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते, इसलिए जो ज्ञान वैराग्य बुढ़ापा छोड़ करके और जवान हुए थे वो दोबारा से धड़ाम से फिर गिर गए और बूढ़े हो गए। अब की बार नारद जी महाराज ने खूब सुनाया, लेकिन वो जमाई तो लेते लेकिन गिर जाते। अब तो नारद जी महाराज के मन में चिंता होने लगी, और चिंता जायज भी है। जो व्यक्ति किसी भी विषय का स्पेशलिस्ट है और वह उस विषय में फेल हो जाए तो चिंता होगी कि नहीं? नारद जी को चिंता हुई, प्रयत्न किया और संकल्प किया, हे भक्ति देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवान नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जैसे ही यह वचन लिया, आकाशवाणी हुई, हे नारद, आपने बहुत अच्छा संकल्प किया है, लेकिन इसके लिए उद्योग करो, इसके लिए प्रयत्न करो, और वह सत्कर्म तुमको जो है ऋषि मुनि बताएंगे। इतना कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी महाराज कहते हैं कि उस दिन से प्रभु मैं उस सत्कर्म को खोजने के लिए ही घूम रहा हूँ, यदि आप जानते हो तो उसके बारे में बता दो। तो सभी ऋषि कहने लगे, सनकादि ऋषि कहने लगे, बस इतनी छोटी सी बात पर आप परेशान हो तो लो, हम बताते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादेवी। बताया नारद जी महाराज, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, जो